जय श्री राधे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। अभी तक जो भी हमने वीडियो क्रम में बनाया या जो भी प्रसंग सुनाया, उसमें कुछ ना कुछ कहानी आपको हमने सुनाई। उस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। कभी कभी हमें ये लगा कि हम उस कहानी का हिस्सा है, या कभी कभी हमें ये लगा कि वो घटनाएं हमारे जीवन में भी है और हम कहीं ना कहीं उससे जो है वो प्रेरित हुए और आगे बढ़े। आज मैं जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ और आज जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, कहा जाता है कि एक ऐसा ज्ञान, ज्ञान भी नहीं कहूंगा मैं, महाज्ञान कहूंगा, और एक ऐसा महाज्ञान जिसमें ना जाने कितने नोबेल पुरस्कार कुर्बान किए जा सकते हैं। हम और आप जब तनाव में होते हैं तो अलग अलग जो है वो रास्ते तलाशते हैं। कुछ लोग अपने आप को किसी अन्य काम में लगाते हैं व्यस्त करने रखने के लिए, कुछ लोग किसी भी प्रकार का संगीत सुनना चाहते हैं, कुछ लोग पेंटिंग करते हैं, या कुछ लोग अन्य जो भी उनको जिसमें वो अपने आप को व्यस्त रख सके और अपने आप को बिजी रख सके, उस चीज़ को वो अपनाना जो है वो सही समझते हैं। अर्जुन जब तनाव में आया और अर्जुन जब समस्या में आया तो वो श्री कृष्ण के जो है वो चरणों में गया और श्री कृष्ण से जो है वो एक एक सवाल जो है वो पूछता गया। उसकी जिज्ञासा का अंत ही नहीं हुआ, वो एक एक सवाल पूछता गया और श्री कृष्ण बहुत ही धैर्य के साथ सभी प्रश्नों का उत्तर जो है वो देते गए। और इस पूरी जो बातचीत को जो है, इस पूरे कम्युनिकेशन को जो है और इस पूरे ज्ञान को जो है जब एक साथ रखा गया तो हमने उसे श्रीमद् भगवद गीता के रूप में जाना। श्रीमद् भगवद गीता, पहले तो अर्थ समझिए। श्रीमद् भगवत गीता, भगवत गीता यानी कि भगवान के द्वारा गाया गया गीत। एक ऐसा गीत जिसको हम गीत नहीं कहेंगे, जिसको हम फिलोसफिकल गीत कहेंगे, जिसको हम ज्ञान का अंबर कहेंगे। श्रीमद, श्री यानी कि श्रीमती राधा और मद उनके आशीर्वाद से, राधा के आशीर्वाद से भगवान के द्वारा गाया गया गीत श्रीमद् भगवत गीता। 18 अध्याय, 700 श्लोक, 574 श्लोक श्री कृष्ण ने कहे, 84 जो है वो अर्जुन ने कहे, 41 जो है वो संजय ने कहे और एक जो है वो धृतराष्ट्र ने कहा। इस तरीके से 700 श्लोकों का जो है हम समझने का प्रयास करते हैं। अब महत्वपूर्ण बात कि श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने से पहले 5 चीजें अगर आपके नियंत्रण में होंगी तभी आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुसरण कर सकते हैं और अपने आप को इससे कनेक्ट कर सकते हैं। और कनेक्ट भी क्यों करें? तो कनेक्ट इसलिए करें कि जिस दिन ये लगने लगे कि समस्याएं जो है वो मुझ पे हावी हो रही हैं, या मैं कहीं ना कहीं तनाव पे जा रहा हूं, या मुझे अच्छी जो है वो संगत में आना है, आप तब भी जो है वो श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ सकते हैं। कुछ नहीं करना, अर्जुन की जगह अपने आप को रखो, सारी समस्याएं जो है वो आपको खुद की लगने लगेंगी। अब 5 चीजें जो नियंत्रण में रख के इसको पढ़ने का, समझने का, अनुसरण करने का और सुनने का प्रयास करना है। आंख, कान, जीभ, नाक, त्वचा, अगर ये 5 चीजें आपके नियंत्रण में है तो आप जो है अपने आप को श्रीमद् भगवद गीता के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं और सुनने का प्रयास कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने कहानियां पढ़ी, आपके साथ साझा की, प्रसंग साझा किया। आज मैं आपके संग श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के श्लोक के बारे में बात करना चाहूँगा और आपको भी जो है इसके संग जोड़ने का प्रयास करना चाहूँगा। चाहता तो मैं ये एकांत में पढ़ सकता था, लेकिन आप सब जो है हमारे परिवार के सदस्य हैं, जो भी हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम भी आपको इसके संग जो है वो जोड़ने का प्रयास करें। तो हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय और श्लोक को समझने का। पहला अध्याय का पहला श्लोक मैं पढ़ रहा हूं कि धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सथः मामका पांडवा च एवं किव अकुर्वत सज्जया। संजय से जो है वो पहला श्लोक कहा गया, पूछा गया। किसके द्वारा? धृतराष्ट्र ने पूछा। दुनिया का पहला लाइव टेलीकास्ट, मैं गर्व से कहता हूं कि हमारे यहां हुआ। टेक्नोलॉजी में लोग आके कहते होंगे कि हम आगे, लेकिन मैं कहता हूं गर्व से कि दुनिया का पहला लाइव टेलीकास्ट अगर कहीं हुआ तो वो हमारे यहां हुआ। आप सोचिए, पहला श्लोक मैं दोबारा पढ़ता हूं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सथः मामका पांडवा च एवं केव अकुर्वत सज्जया। संजय से पूछते हैं कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं, मुझे इसके बारे में बताओ।
अब आप सोच के देखिए, पहला लाइव टेलीकास्ट, युद्ध कहाँ चल रहा है? कुरुक्षेत्र में। बताया कहीं और जा रहा है। बता कौन रहा है? संजय। तो महाभारत, इसका जब उत्तर देते हैं तो कहते हैं कि महाभारत वन पर्व के 83वें अध्याय में, शल्य पर्व 53वें अध्याय में कुरुक्षेत्र के विशेष वर्णन जो है वो मिलता है और बताया जाता है, कहते हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई 5-5 योजन थी। यह स्थान अंबाले से दक्षिण और दिल्ली से उत्तर की ओर है। इसका एक नाम संवत पंचक भी है। प्रश्न आगे पूछते हैं, धृतराष्ट्र ने इसमें जो है मामकाह पद का प्रयोग किन के लिए किया और पांडवः का किन के लिए, और उनके साथ समवेता और किम अकुर्वत जो कहा है उसका क्या अर्थ है, यह भी हमें जानना जरूरी है। मैं इसलिए एक एक श्लोक और एक एक अर्थ आप लोगों के संग साझा करना चाहता हूं कि हमें पता लगे कि इस श्लोक में हम बहुत गहराई से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि इस श्लोक में जो भी शब्द जो है उस एक एक शब्द का क्या अर्थ है, यह जानना बहुत जरूरी है। तो धृतराष्ट्र, जब ये धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय क्या कहते हैं, फिर से मैं एक बार दोबारा बताता हूँ कि मामकाह पद का प्रयोग किन के लिए किया गया, पांडवः का किन के लिए किया गया, संवेतः का किन के लिए किया गया, किम अकुर्वत का किन के लिए किया गया। तो उसके जवाब में, इसके उत्तर में मिलता है कि मामकाह पद का प्रयोग धृतराष्ट्र ने निज पक्ष के समस्त योजना सहित अपने दुर्योधन आदि 101 पुत्र के लिए किया है, और पांडवः पद का युधिष्ठिर पक्ष के सब योजना युधिष्ठिर 5 भाइयों के लिए किया गया है। समवेता और विशेषण देकर जो युयुत्सव और किम अकुर्वत कहकर धृतराष्ट्र गत 10 दिनों के भीतर युद्ध का पूरा विवरण जानना चाहा, और युद्ध के लिए एकत्रित इन सब लोगों ने युद्ध का प्रारंभ कैसे किया, कौन किससे कैसे भिड़े और किसके द्वारा कौन किस प्रकार कब मारे गए आदि। अब आप देखिए कि कितनी मतलब बड़ी, मैं कहूँगा ये बहुत बड़ा साहस है कि 10 दिन के भीतर क्या ये जो युद्ध चल रहा है, मुझे उसका पूरा लाइव टेलीकास्ट दो। आगे इसमें जो है वो दूसरा जो श्लोक आता है वो संजय के द्वारा आता है कि दृष्टवा तु पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधन तदा आचार्यम उपसंज्ञम राजा वचनम अब्रवीत। संजय बोलते हैं आगे कि उस समय राजा दुर्योधन ने व्यू रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। क्या वचन कहा? कि दुर्योधन को राजा कहने का क्या अभिप्राय है। तो इसमें 2-4 जो है वो हमें मिल सकता है कि इस वजह से कहा गया होगा। पहला कि दुर्योधन जो है वो बड़े वीर और राजनीतिज्ञ थे, संत सभी को आदर दिया करते हैं, और पुत्र के प्रति आदर सूचक विशेषण का प्रयोग सुनकर धृतराष्ट्र को जो है वो प्रसन्नता होगी। प्रश्न इसमें आगे एक और आता है कि व्यू रचना युक्त पांडव सेना को देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास गए, इसका क्या भाव है? तो भाव यह है कि पांडव सेना की व्यू रचना इतने विचित्र ढंग से की गई थी कि उसको देखकर दुर्योधन चकित हो गए और अधीर होकर स्वयं उसकी सूचना देने के लिए द्रोणाचार्य के पास दौड़ गए। उन्होंने सोचा कि पांडव सेना की व्यू रचना देख सुनकर धनुर्वेद के महान आचार्य गुरु द्रोण उनकी अपेक्षा अपनी सेना की ओर भी विचित्र रूप से व्यू रचना करने के लिए पितामह को परामर्श देंगे। तो प्रश्न आगे फिर पूछते हैं कि दुर्योधन राजा होकर स्वयं सेनापति के पास क्यों गए? ये भी बनता है एक प्रश्न। उन्हीं को अपने पास बुलाकर सब बातें क्यों नहीं समझा दी? यद्यपि पितामह भीष्म प्रधान सेनापति थे, परंतु कौरव सेना में गुरु द्रोणाचार्य का स्थान भी बहुत उच्च और बड़े ही उत्तरदायित्व का था। सेना में जिन प्रमुख योद्धाओं की जहां नियुक्ति होती है, यदि वे वहां से हट जाते हैं तो सैनिक व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी मच जाती है। इसलिए द्रोणाचार्य को अपने स्थान से ना हटकर दुर्योधन ने ही उनके पास जाना उचित समझा। इसके अतिरिक्त द्रोणाचार्य वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्ध होने के साथ ही गुरु होने के कारण आदर के पात्र थे, तथा दुर्योधन उनसे अपना स्वार्थ सिद्ध करना था, इसलिए भी उन्होंने सम्मान देकर उनका प्रिय पात्र बनना उन्हें अभिष्ट था। राजा भी बुद्धिमान थे, पुरुष अपना काम निकालने के लिए दूसरों का आदर किया करते हैं। इन सभी दृष्टियों से उनका वहां जाना उचित ही था। संबंध में द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन जो कुछ कहा, अब उसे बतलाते हैं आगे हम कि पशय एताम पांडुपुत्राणम आचार्य महत्मितम चमूमम व्युधाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्य धीमता। दूसरा जो श्लोक है इसमें आगे कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य
द्रुपद पुत्र दृष्ट व्यूहाकर खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। तो प्रश्न में जब वो कहते हैं कि धृष्ट धूमन द्रुपद पुत्र का जो आपका शिष्य है और बुद्धिमान है, दुर्योधन ने ऐसा किस अभिप्राय से कहा, तो उस प्रश्न का उत्तर है कि दुर्योधन बड़े चतुर और कूटनीतिज्ञ थे, ये हम जानते हैं। इन शब्दों के द्वारा वह उन्हें इस प्रकार समझा रहे हैं कि देखिए, ध्रुपद ने आपके साथ पहले बुरा बर्ताव किया था और फिर उसने आपका वध करने के उद्देश्य से ही यज्ञ करके पुत्र रूप से प्राप्त किया था। धृष्टद्युम्न इतना कूटनीतिज्ञ है और आप इतने सरल हैं कि आपको मारने के लिए पैदा होकर भी उसने आपके ही द्वारा धनुर्वेदक की शिक्षा प्राप्त कर ली। फिर इस समय भी उसकी बुद्धिमानी देखिए कि उसने आप लोगों को छकाने के लिए कैसी सुंदर व्यूह रचना की है। प्रश्न आगे आता है कि कौरव सेना 11 अक्षौणी थी और पांडव सेना केवल 7 ही अक्षौणी थी। फिर दुर्योधन उसको बड़ी भारी महती क्यों कहा और उसे देखने के लिए आचार्य से क्यों अनुरोध किया। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। मैं आपको बता दूं कि कौरव की जो सेना थी वो 11 अक्षौणी में थी और जो पांडवों की सेना थी वो 7 अक्षौणी में थी। तो संख्या में कम होने पर भी वज्रव्यूह के कारण पांडव सेना बहुत बड़ी मालूम होती थी। दूसरी ये बात भी थी कि संख्या में अपेक्षाकृत स्वप्न होने पर भी जिसे पूर्ण सुव्यवस्था होती है वह सेना विशेष शक्तिशाली समझी जाती है। इसलिए दुर्योधन कह रहे हैं कि आप इसे व्यूहाकार खड़ी हुई सुव्यवस्थित मेहनती सेना को देखिए और ऐसा उपाय सोचिए कि जिसमें हम लोग विजयी हों। वो अनुरोध करते हैं। संबंध में आगे पांडव सेना की व्यूहरचना दिखलाकर अब दुर्योधन 3 श्लोकों द्वारा पांडव सेना के प्रमुख महारथियों के नाम बतलाते हैं। 3 श्लोकों के द्वारा सोचिए। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समः युधि युयुधानः विराटः च द्रुपदः च महारथः धृष्टकेतु चेकितानः काशीराजः च वीर्यवान् पुरिजिता कुंती भोजः च शैब्यः च नरपुंडवः युधामन्यु च विक्रांत उत्तमौजा च वीर्यवान सौभद्रा द्रौपदे च सर्व एवं महारथा। अत्र यानी कि इस सेना में, महेशवास यानी कि बड़े बड़े धनुष वाले, च यानी कि तथा, युधि यानी कि युद्ध में, भीमा अर्जुन समय यानी कि भीम और अर्जुन के समान, शूरा यानी कि शूरवीर, युयुधान यानी कि सात्विकी, च यानी कि और, विराट यानी कि विराट बड़ा, च यानी कि तथा, महारथ यानी कि महारथी, द्रुपदा यानी कि राजा द्रुपद, धृष्टकेतु यानी कि धृष्टकेतु च और, चेकिताना यानी कि चेकितान च यानी कि तथा, वीर्यवान यानी कि बलवान, काशीराज यानी कि काशीराज, पुरुजित पुरुजित, कुंती भोजा च यानी कि और, शैब्य सैब्य, विक्रांता पराक्रमी, च यानी कि तथा गैन, वीर्यवान यानी कि बलवान, सौभद्र यानी कि सुभाद पुत्र अभिमन्यु एवं च द्रौपदी के 5 पुत्र। इस सेना, अब जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका प्रश्न देखिए हिंदी में कि इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सात्विकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान, इन सब का भी मैंने ऊपर जो है आपको अर्थ बताया कि धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्य में श्रेष्ठ, शैब्य, पराक्रमी, युधामन्यु तथा बलवान, उत्तमौजा, सुभाद पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। प्रश्न, अत्र पद का यहां किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? मैंने भी बताया, अत्र का मतलब सेना में। उत्तर मिलता है कि युधि यहां अत्र का विशेष नहीं बन सकता था क्योंकि उस समय युद्ध आरंभ ही नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त उसके पहले पांडव सेना का वर्णन होने के कारण अत्र पद यानी कि स्वभाषे ही उसका वाचक हो जाता है। द्रौपदी के 5 पुत्र कौन कौन थे? प्रतिविंध्य, सुत्सोम, श्रुतकर्मा, शातनिका और श्रुतसेन। ये 5 क्रमशः युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के ओर से और द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इनको रात्रि के समय अश्वत्थामा मार डाला था। सर्वे एवं महारथा, इस कथन का क्या भाव है जो उसमें भी हमने पढ़ा था कि शास्त्र और शास्त्र विद्या में अत्यंत निपुण उस असाधारण वीर को महारथी कहते हैं जो अकेला ही 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं को युद्ध में संचालन करता है। अब इसमें आगे पांडव सेना के प्रधान योद्धाओं के नाम बतलाकर
अब दुर्योधन आचार्य द्रोण से अपनी सेना के प्रधान योद्धाओं को जान लेने के लिए अनुरोध करते हैं। अब जो आगे श्लोक आता है, अगला जो श्लोक है इसमें कि अस्माकम तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोतम नायका मम सैन्य सम सज्ञानार्थम तान ब्रविनम ते। यानी कि द्विजोतम मतलब हे ब्रह्मा श्रेष्ठ, अस्काम मतलब अपने पक्ष में, तू मतलब भी, ये मतलब जो, विशिष्टा यानी कि प्रधान, तान यानी कि उनको, निबोध यानी कि समझ लीजिए, ते यानी कि आपकी, मम यानी कि मेरी, सैन्य यानी कि सेनाओं के, नायकः यानी कि सेनापति, तान उनको, ब्रविवम यानी कि बतलाता हूं कि हे ब्रह्मा क्षेत्र, हे ब्रह्मा श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनके आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूं। अब इसमें आगे कहते हैं कि तू पद यहां भी अथर में है, इसका अस्माकम के साथ प्रयोग करके दुर्योधन ये कहना चाहता है कि केवल पांडव सेना में ही नहीं, अपने पक्ष में भी बहुत से महान शूरवीर हैं। विशिष्टा पद से किनका लक्ष्य है और निबोध क्रिया पद का क्या भाव है? तो दुर्योधन ने विशिष्टा पद का प्रयोग उनके लक्ष्य में किया है जो उनकी सेना में सबसे बढ़कर वीर, धीर, बलवान, बुद्धिमान, साहसी, पराक्रमी, तेजस्वी और शस्त्र विद्या विशारद पूर्ण थे। और निबोध क्रियापद से यह सूचित किया कि अपनी सेना भी ऐसे सर्वोत्तम शूरवीरों की कमी नहीं है। मैं उनमें से कुछ चुने हुए वीरों के नाम आपकी विशेष जानकारी के लिए बतलाता हूं, आप मुझसे सुनिए। अब 2 श्लोकों में दुर्योधन अपने पक्ष के प्रधान वीरों के नाम बतलाते हुए अन्याय वीरों के सहित उनकी प्रशंसा करते हैं। अगला जो श्लोक है उसमें देखिएगा कि भवान भीष्म च कर्ण च कृपः च समित जया अश्वत्थामा विकर्ण च सौमदतीता एवं च। यानी कि भवान जो है वो द्रोणाचार्य के लिए प्रयोग किया गया, च यानी कि और, भीष्म यानी कि पितामह भीष्म, कर्ण यानी कि कर्ण, कृपा यानी कि कृपाचार्य, तथा यानी कि वैसे, अश्वत्थामा यानी कि अश्वत्थामा, विकर्ण यानी कि विकर्ण, और सौमदती यानी कि सौमदत्ता पुत्र भूरिश्रवा। अब इसमें क्या है, हिंदी में क्या है इसका अर्थ कि द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। प्रश्न करते हैं कि द्रोणाचार्य कौन थे? दुर्योधन ने समस्त वीरों में सबसे पहले उन्हें आप कहकर उनका नाम किस हेतु से लिया? तो द्रोणाचार्य महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। इन्होंने महर्षि अग्निवेश्य से और श्री परशुराम जी से रहस्य समेत समस्त अस्त्र शस्त्र प्राप्त किया था। ये वेद वेदांग के ज्ञाता, महान तपस्वी, धनुर्वेद शास्त्र विद्या के अत्यंत मर्मज्ञ और अनुभवी एवं युद्ध कलामों में नितांत निपुण और परम साहसी अतिरथी वीर थे। ब्रह्माशास्त्र और आग्नेय शास्त्र आदि विचित्र अस्त्रों का प्रयोग करना इन्हें भली भांति ज्ञात था। युद्ध में जिस समय ये अपनी पूरी शक्ति से भिड़ जाते थे और उस समय उन्हें कोई भी जाति जीत नहीं सकता था। इनका विवाह महर्षि शरदान की कन्या कृपि से हुआ था। इन्हीं से अश्वत्थामा उत्पन्न हुए थे। राजा द्रुपद के ये बाल सखा थे। एक समय इन्होंने द्रुपद के पास जाकर उन्हें प्रिय मित्र कहा। तब ऐश्वर्य मध्य से चूर द्रुपद ने इनका अपमान करते हुए कहा कि मेरे जैसे ऐश्वर्य संपन्न राजा के साथ तुम सरीखे निर्धन दरिद्र मनुष्य की मित्रता किसी तरह भी नहीं हो सकती। द्रुपद के इस तिरस्कार से इन्हें बड़ी मर्म वेदना हुई और इन्हें हस्तिनापुर में आकर अपने साले कृपाचार्य के पास रहने लगे। वहां पितामह भीष्म से इनका परिचय हुआ और कौरव पांडवों की शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया। तो ये यहाँ तक हमें पता चलता है कि किस तरीके से जो है वो इनको जो है वो कौरव और पांडवों की जो सेना थी उनकी शिक्षा के लिए कैसे इनको जो है वो नियुक्त किया गया। महात्मा अर्जुन ही गुरु की इस आज्ञा का पालन कर सके और द्रुपद को रणक्षेत्र में हराकर सचिव सहित पकड़ लाए। द्रोणा ने द्रुपद को बिना मारे छोड़ दिया, परंतु भागीरथी से उत्तर भागन का उनका राज्य ले लिया। महाभारत युद्ध में इन्होंने 5 दिन तक सेनापति के पद पर रहकर बड़ा ही घोर युद्ध किया और अंत में अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का ब्रह्म मूलक समाचार सुनकर इन्होंने शस्त्र परित्याग कर दिया और समाधिस्थ होकर ये भगवान
का ध्यान करने लगे। इनके प्राण त्याग करने पर इनके ज्योतिमय स्वरूप का ऐसा तेज फैला कि सारा आकाशमंडल तेजाशिरे से परिपूर्ण हो गया। इसी अवस्था में धृष्टद्युम्न ने तीखी तलवार से इनका सिर काट डाला। तो ये जो है वो हमने यहाँ पे जाना कि किस तरीके से जो है वो कौरव और पांडवों की सेना का जो है इनको कैसे नियुक्त किया गया, कैसे इनको कहा गया कि आप जो है वो यहाँ पर देखेंगे। अब इसमें एक प्रश्न जो है जो आपको और हमें भी समझना चाहिए, जो मैंने अभी एक श्लोक पढ़ा था, उस श्लोक में एक जो है हमने शब्द लिया था सोमदत्ति। तो सोमदत्ति कौन थे? सोमदत्त के पुत्र भूरी श्रवा को सोमदत्ति कहा करते थे। ये शांतनु के बड़े भाई वाहिका के पौत्र थे। ये बड़े ही धर्मात्मा, युद्ध कलामों, कुशल और शूरवीर महारथी थे। इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिण वाले अनेक यज्ञ किए थे। ये महाभारत युद्ध में सात्विकी के हाथ से मारे गए थे। तथा और एवं इन दोनों अव्यय पद का प्रयोग क्यों किया गया मैंने बता ही दिया आपको। और एक जो श्लोक है वो हम करके आज जो है यहीं पे हम रोकेंगे, फिर आगे अगले जो है वो भाग में जो है इसे क्रम से लेंगे। अगला जो श्लोक है उसमें है कि अन्य च बहवः शूरा मदर्ते त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार की शास्त्रों से सुसज्जित और सबके युद्ध में चतुर हैं। इस श्लोक का क्या भाव है? तो इसमें पूर्व शल्यबाही के भगदत्त और कृतवर्मा और जयद्रथा महारथियों के नाम नहीं लिए गए हैं। इस श्लोक में उन सबकी ओर संकेत करके दुर्योधन ये भाव दिखला रहे हैं कि अपने पक्ष के जिन जिन शूरवीरों का नाम मैंने बतलाया है उनके अतिरिक्त और भी बहुत से योद्धा हैं जो तलवार, गदा, त्रिशूल आदि हाथ में रखे जाने वाले, शास्त्रों से, बाणों से, तोमर, शक्त आदि छोड़े जाने वाले अस्त्रों से भली भांति सुसज्जित हैं तथा युद्ध कलाम बड़े कुशल महारथी हैं। एवं ये सभी ऐसे हैं जो मेरे लिए प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं। इसमें आप यह निश्चय समझिए कि ये मरते दम तक मेरी विजय के लिए डटकर युद्ध करेंगे। तो अपने महारथी योद्धाओं की प्रशंसा करके अब दुर्योधन दोनों सेनाओं की तुलना करते हुए अपनी सेना को पांडव सेना की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और उत्तम बतलाते हैं। इसके आगे का जो है वो हम अगले भाग में जो है वो समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगले सप्ताह। इसके आगे का जो श्लोक है और जो उनका अर्थ है वो हम आगे समझेंगे क्रम में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।